फिर धीरे धीरे क्या होता है, पैसों की कमी महसूस होने लग जाती है। एंड समटाइम्स अगर जॉब में हो और पैसा कमा रहे हो, पैसे की कमी पड़ रही है, तो वही जॉब आपके लिए बहुत बड़ा सिरदर्दी साबित हो सकता है कि नहीं। अगर अपने दम पे कुछ उखाड़ने का प्रयास में हो कि भैया मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मेरे को जो करना है अपने दम पे करना है, तो अभी के अभी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस चैनल में उन लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा जो अपने लिए खुद से कुछ करना चाहते हैं। देखो यार, सारी उम्र हम लोग पढ़ाई करते हैं, घर वाले भी हमको पढ़ाई के लिए बोलते हैं, स्कूल में टीचर भी पढ़ाई के लिए बोलते हैं। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट स्टडीज एंड एजुकेशन, राइट। पर क्या पढ़ाई करने से अमीर बनने का कोई ताल्लुक है? क्योंकि देखो यार, पढ़े लिखे लोग जो हैं उन लोग क्या करते हैं ना, उन लोग का ब्रेन तो स्ट्रांग हो जाता है टाइम के साथ साथ, उन लोग बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। लेकिन उन लोग का सबसे बड़ा दिक्कत जो हो जाता है वो क्या है पता है? उन लोग ओवर थिंकिंग जोन में चले जाते हैं। अब क्या है ये ओवर थिंकिंग जोन? वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू इन देयर लाइफ, उन लोग किसी चीज़ के बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है। करना ईजी हो जाता है एक बार के लिए, अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई आज आधे घंटे काम कर लिए, आज 20 मिनट ही कुछ कर लिया, इस टाइप का अगर आप काम करते हो तो एक बार के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन हो भी जाता है। लेकिन हम लोग ना ओवर परफेक्शन की वजह से केवल और केवल सोचते रह जाते हैं, ठीक है। तो पैसे कमाने के मामले में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, आप लोगों को ये बात ऑलरेडी पता होगा, ESBI 4 क्वाड्रेंट होते हैं और इन्हीं के बेसिस पे हम लोगों की इनकम डिसाइड करी जाती है कि हम लोग कितना कमाएंगे कितना नहीं कमाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं ई को, कि ई क्या है। ई का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट। आप पढ़ाई लिखाई किए, नौकरी करने गए, अब नौकरी के बाद आपको सैलरी मिल रही है और सैलरी के बेसिस पे आपकी ज़िंदगी चल रही है। एस के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। एस क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब आप कुछ स्किल्स सीख लिए हैं, कुछ कुछ काम आपको आते हैं और उस काम के बेसिस पे आप अपना रोजी रोटी चला रहे हो। फॉर एग्जाम्पल दुकान, शॉप, ढाबा या पान ठेला या ग्रोसरी स्टोर, कुछ भी दुकानदारी टाइप का एग्जाम्पल ले सकते हो। डॉक्टर भी एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड में आएगा, क्योंकि वो चाहे तो आगे चल के अपना क्लिनिक खोल ले, तो क्लिनिक में उसको बैठना है, उसका अपना स्किल काम आ रहा है, वो किसी एक फील्ड में विशेषज्ञ बन गया, स्पेशलिस्ट बन गया एक तरीके से। तो वो उसका कमाई का जरिया वही है कि वो अपने लिए काम कर रहा है, वो किसी और के लिए काम नहीं कर रहा है। दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। थर्ड में आता है बिजनेस। यहाँ से खेल चेंज होता है। कैसे? बिजनेस में क्या डिपेंड करता है कि आप काम करने वाले नहीं रह जाते हैं, आप काम करवाने वाले हो जाते हैं। एंड उसके अलावा आता है यहाँ पे रिस्क। कैसे रिस्क आते हैं? भैया पैसा चाहिए हर चीज़ के लिए, काम करना है, राशन का सामान लेना है, कपड़े पहनने हैं, बिजनेस चलाना है, गाड़ी में घूमना है, हर चीज़ में पैसा चाहिए। तो जब बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जाने की जरूरत पड़ती है, तो बिना बैंकिंग सेक्टर के कैसे लेके जाओगे? तो बैंकिंग सेक्टर आ गया मतलब आपको लोन लेना पड़ेगा। लोन लेने के लिए आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, या फिर आपको दिखाना पड़ेगा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ कि भैया देखो मेरा ये पर्टिकुलर बिजनेस है और मेरा अच्छा खासा कमाई भी हो रहा है। और आपको बैंक स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन, सारी चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी दिखा के बैंक को कि आपका बिजनेस सच में चल रहा है, ठीक है। तो बिजनेस में क्या हो जाता है, बिजनेस में फ़र्क ये आ जाता है कि बिजनेसमैन जो है वो रिस्क लेने जानता है और रिस्क को कैलकुलेट करने जानता है। जो लोग उसको नहीं कर पाते हैं वो लोग बिजनेस में भी बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी इंसान ने बिजनेस चालू किया और वो बम पैसा छापे पड़ा है, ऐसा नहीं होता है। रिस्क भी कैलकुलेट करना पड़ता है, और रिस्क में अगर सब कुछ चला जाए तो उसके लिए आगे का आपके पास क्या प्लान है, बैकअप में क्या आपके पास ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अब चौथा क्वाड्रेंट होता है बिजनेस के बाद, फोर्थ में आता है, वो है इन्वेस्टर का, मतलब इन्वेस्टमेंट। मतलब लेट सपोज कि आपके पास बहुत पैसे हैं, 50 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, किसी साइड में गए, आपके गांव में चले गए, कहीं पर भी आपकी पसंदीदा जगह पे, आप लोकेशन पे आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई। अब आपका कहना है कि भैया मेरे को पैसों की अभी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो मैं अभी ज़मीन लेके छोड़ देता हूँ, 2 साल, 5 साल, 10 साल में रेट तो अपने आप बढ़ेगा ही। सो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, पर सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है और पीछे कौन रह जाते हैं, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। एम्प्लॉय वाले, या जो नौकरी कर रहे हैं या फिर अपना दुकानदारी चला रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वाले, ये लोग जो पैसे कमाते हैं वो कम कमाते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? इन लोगों को ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं है।
सेल्फ एम्प्लॉयड वाला तो थोड़ा बहुत रिस्क ले भी लेता है लेकिन सबसे बड़ी गलती वो क्या करता है, वो अकेले ही सारा काम करता है, मेहनत अकेले करेगा, दिन रात लगे रहेगा और वो काम करवाने के बजाय खुद काम पे लगे रहता है। दुकान में भी अगर आप देखोगे, अगर एक बंदा दुकान चला रहा है और वो दुकान पे नहीं रहा तो बिक्री धीरे धीरे नीचे जाने लगती है, सेल्स नीचे आने लगते हैं, उसके साथ साथ कमाई भी नीचे चला जाता है। और अगर हम लोग इन्वेस्टिंग की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो स्टॉक मार्केट भी अप एंड डाउन आता है, लेकिन एक बार हम लोग पैसा लगा के छोड़ दिए तो लॉन्ग टर्म में 2 साल 3 साल 5 साल में कभी ना कभी प्रॉफिट की शक्ल देख ही लेते हैं, ये तो है। लेकिन इन्वेस्टमेंट किन लोगों के लिए है? हम लोग के लिए अभी के लिए नहीं है। रीज़न क्या है भैया? मेरे को जो दिमाग में आता है मैं बता रहा हूँ कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, कि आप इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो। अबे पैसा हम लोग कमाए तो यंग एज में साला हम लोग को पैसा कमाने में कितना 3-13 लग जा रहा है, कितना मेहनत लग जा रहा है। बच्चे लोग पढ़ाई करके नौकरी के लिए परेशान हो रखे हैं, काम किसी को मिल ही नहीं रहा है, इनकम कहीं से हो ही नहीं रहा है, तो इन्वेस्टमेंट की बात कैसे कर रहे हो? सबसे पहले तो बात आता है कि इनकम आ रहा है कि नहीं। इनकम आए तब तो आदमी इन्वेस्ट करे, इनकम ही नहीं आएगा तो कैसे करोगे? तो जब तक आपके पास इनकम नहीं आ रहा है तब तक स्किल सीखो, कुछ ना कुछ ऐसे चीज सीखने में अपना समय देते रहो कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल उस काम से मेरे को पैसा आएगा, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि स्किल्स को सीखना बहुत जरूरी है। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक था वो यही था कि हम लोग कितने तरीके से पैसे कमा सकते हैं। ESBI क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट के बारे में हमने बात किया। मैं आप लोगों को बताया भी कि कौन कौन किस किस तरीके से पैसा कमाता है। पर एक सवाल उठता है माइंड में कि अमीर कौन बनता है? अमीर बनते हैं इस पार वाले, बिजनेस वाले और इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में जिन लोग रहते हैं वो। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है कि उनके अंदर होती है रिस्क लेने की क्षमता। वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखोगे, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन लेने की जरूरत पड़ती है, पर आज भी बहुत सारे लोग लोन से डरते हैं। भैया एप्पल का आईफोन लेना है ठीक है, कार लेना है ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए लोन ले लेते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें लेने के बाद 4 दिन के बाद हंसी खुशी हुआ, फिर पछताने लगते हैं कि अरे साला फालतू ले लिया यार, फंस गया बिना मतलब का। और कई लोग लोन अगर नहीं पटा पाते हैं तो गाड़ी खिंच गया या गाड़ी उन लोग लेके चले गए, इस तरीके का भी सीन होता है। लेकिन जो रिच लोग होते हैं उन लोग क्या करते हैं, उन लोग पैसा को ऐसा जगह लगाते हैं कि पैसा से पैसा बने, ठीक, लाइक गोल्ड में, स्टॉक्स में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा पैसा बनता है, पैसा जाता भी है, क्योंकि बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इसीलिए तो रिस्क को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को बेसिक्स समझ में आया होगा कि पैसा कमाने के 3-4 तरीके कौन कौन से हैं। अगले वीडियो में हम लोग बैंकिंग सेक्टर के बारे में ही बात करेंगे। आज भी लोग क्या बोलते हैं यार कि पढ़ लिख के हमको अपना बैंक बैलेंस बनाना है, तो बैंक बैलेंस बनाने का बात अगर आ रहा है तो पैसा को तो बैंक में ही रख रहे हो। अभी जो इस चैनल में वीडियोस आने वाले हैं वो बैंक के रिलेटेड बहुत सारे मैं लेके आऊँगा, क्योंकि बिना बैंक के सपोर्ट के आम आदमी मिडिल क्लास फैमिली से अगर कोई बिलोंग करता है तो वो आगे जा ही नहीं सकता। बैंकिंग सेक्टर के बारे में आपको जानना पड़ेगा ही, और बैंक की तरफ से जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं उसको भी समझना पड़ेगा। और इस तरीके की खतरनाक खतरनाक एक से एक मस्त मस्त वीडियोस मैं लेके आऊँगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में मेरा बहुत दिलचस्पी है। और यंग एज में जो भी लोग अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं उनको बैंक का सहारा लेना ही होगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगले वीडियोस में मिलूंगा बहुत जल्द, ठीक है।